अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो ये जी आप देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास कुल्फ़ा। और इसको जी अब हमने छोटे छोटे, ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया, जिससे से साग को काट लेते हैं, बहुत बारीक नहीं करना। और यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जी धो लेंगे। आप देख रहे हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे। और धोने के बाद यानी कि 3 से 4 दफ़ा इसमें धोएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये जी हम इसकी स्पेशल सब्ज़ी बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि पतीले के अंदर हमने पानी लेकर इसको बॉईल कर लेना है। जैसे हमारा पानी गर्म हुआ तो हमने इसके अंदर जी कुल्फ़े को शामिल कर दिया है। और ये सब्ज़ी आम मिल जाएगी आपको, जैसे आपको मेथी और पालक वगैरह मिल जाती है, उन्हीं के पास से आपको ये मिल जाएगी। और जी हमने इसको कर दिया है हाफ़ कुक। आप लोगों ने इसको आधा गला लेना है और फिर अच्छे से स्ट्रेन होने के लिए रख देना है। तो मैंने जी ये रात को कर लिया था और फ्रीज़ कर दिया था, और ये सुबह जो है मैंने कहा कि मैं इसको बना लूँगी। और हम जी बना रहे हैं इसको चिकन के साथ। तो यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब गोश्त ले लेना है, और इसको जी हमने धोकर अच्छे तरीके से रख दिया है, दरमियानी बोटी हमने ले ली है। तो अब हमने इसको साइड पे रख देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें घी की क्वांटिटी जो है, तेल की क्वांटिटी वो ज़्यादा जाएगी, तो हम 1.5 कप के करीब जो है वो तेल ले लेंगे। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर तेल ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसके अंदर हम जी शामिल करेंगे हमारे प्याज। ठीक है, तो जल्दी से मेरे प्यारे बहन भाइयों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूलिए। और आप किस तरीके से कुल्फ़े की सब्ज़ी बनाते हैं, या वो मेरे बिगनर्स बहन भाई जिन्होंने नाम ही फर्स्ट दफ़ा सुना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं प्याज। अब हम प्याज़ों को कर लेंगे जी गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि हांडी जो है वो मीठी भी हो जाती है और दूसरा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो साथ ही हम थोड़े से इसके अंदर गरम मसाले शामिल कर देंगे। ये 3 से 4 काली मिर्चें हमने शामिल कर दी, 2 से 3 इसके अंदर हमने जी लौंग डाल दिए, और 1 मोटी इलायची डाल दी है बस। और अब हम प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और उसके अंदर हम शामिल कर देंगे यहाँ पर 1 बड़ा टेबल स्पून खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हमने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन को। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसको सौटे कर लेंगे। आफ्टर 2 मिनट वी आर एडिंग चिकन। और यहाँ पर हमने चिकन को जो है वो ऐड कर दिया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, भूनना क्या है हमें कि ये जब तक इसके अंदर गोल्डन कलर की नहीं हो जाएगी चिकन, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेना है। और जब इसका देखिए इसकी स्मेल और इसमें अच्छा फ्लेवर तभी आता है जब ये आप लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छे तरीके से आप तेल के अंदर इसको बिल्कुल ब्राउन कलर, गोल्डन कलर में आप इसको गोल्डन ब्राउन नहीं कर लेते, तब तक जो है ना इसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। यही बेसिक ट्रिक है, मैंने हर दफ़ा अपने बहन भाइयों को, बिगनर्स को समझाई है। आपने इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने फ्रीज़ टमाटर थे मेरे पास 2 बड़े, तो मैंने उनको इस तरीके से कूट लिया है, पीस लिया है, और इस तरीके से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आप चाहें तो आप ताज़े भी शामिल कर सकते हैं, मगर ये फ्रीज़ टमाटो से क्या होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। और ज़्यादा आपको प्याज टमाटर पर भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस चिकन भूनते भूनते ये भी साथ में ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने शामिल कर दी है 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के हमने डाला है सूखा धनिया पाउडर, और यहाँ पर हमने डाल दिया है जी हल्दी पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है। नमक हस्बे ज़ायका, मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब नमक ले रही हूँ। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से साथ में भून लेंगे। अब आप देखिए कि प्याज और मसाले और सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल घुलकर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अच्छा, अब हमें ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कुल्फ़ा है वो बिल्कुल हाफ कुक है, हाफ गला हुआ है। तो बस हम मुर्गी की जो ग्रेवी है उसी पर ही हम मेहनत कर रहे हैं। तो वो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से भून के उसके अंदर हमारा हम जो कुल्फ़ा हमने बॉईल किया हुआ है उसको हम शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। असल आपका काम होता है भुनाई में, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। और ये मेरी अम्मी कहती हैं कि जितने, अगर आपने खाना कोई भी अच्छा बनाना है ना, तो उस पर इतनी मेहनत करें कि यानी कि जिस टाइम उसका भुनाई का प्रोसेस होता है
उस टाइम पे आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि उसको अच्छे तरीके से भूनें, उसमें से स्मेल चली जाए, कच्चे मसालों का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए, और ये सब होता है आपका भुनाई के दौरान पर। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारी हाफ़ कुक हो चुकी है। मैंने इतना इसको भूना है, पानी की छांक लगाते साथ-साथ हमने इसको भूनते रहना है, हमारा मसाला जलना भी नहीं चाहिए और इसके अंदर सारा जो है वो कुक्ड हो जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल गोश्त भी जो है वो डन है, और हमने इसको मज़ीद और 4 से 5 मिनट हमने इसको भून लेना है। और यहाँ वीडियो हो चुकी है जी स्पीड फॉरवर्ड, और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। और मेरे प्यारे बहन भाई मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें। और आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी है, और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो कुल्फ़े को शामिल कर देंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने एक रात पहले ही जो है ना वो कुल्फ़े को बॉईल करके रख लिया था अपने पास। आप चाहें तो आप उसी टाइम जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, पहले आप कुल्फ़ा गलाते हैं, फिर आप जो है ना वो इस तरीके से। तो आप अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट भी जो है वो इसके अंदर जिस तरह से पालक डालकर रख दी जाती है तो गोश्त के साथ आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मगर इस तरीके से आप यकीन मानिए इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। जो भी खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा और आपको बार बार ये पूछेगा कि आपने ये किस तरीके से बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीज़ है हमारा कुल्फ़ा। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इसको मैंने डालकर और फ़ौरन से इसको मैंने दे दिया है जी दम, और दम दे देना है। और लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वही शामिल कर दूँगी 3 से 4 ये हमने ले ली है बेर मिर्च, गोल वाली लाल वाली, तो हमने वो शामिल कर दी। इसका भी बहुत ही ज़्यादा शानदार फ्लेवर आता है, और आप कभी आलू पालक में भी इसको शामिल करें तो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है, या गोश्त पालक में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो देखिए अब ये कुल्फ़ा जो है अपना बकाया पानी छोड़ेगा, और जो फ्रीज़ में जो पानी था वो भी, बस हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना, हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो चेक कर लेना है और इसको हिलाते रहना है। और हमने फिर जो है इसके अंदर इसके पानी खुश्क होने तक हमने इसको दम पर ही रखना है, और जैसे पानी खुश्क हो जाएगा तो हरी मिर्चों को डालकर तो हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है। और इसको जलने नहीं देना, इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद जी हम इसको कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट। बस इतनी सी आपकी रेसिपी है, बहुत इजी है, बनाना आसान और जायके में बहुत मज़ेदार। तो जी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरे चैनल को लाइक करें। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ हैं, काफ़ी ईद की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप मज़े की बात बताऊँ, आप इस कुल्फ़े को गोश्त, बीफ, किसी भी किस्म के गोश्त में आप बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये लजीज बनता है। और आपने ज़रूर कमेंट करना है, जिसने मेरी इस रेसिपी को देख के ट्राई किया है मुझे ज़रूर बताना है मेरे बहन भाइयों ने कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनेगी, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे मुझे इंशाल्लाह। तो जी हमने 2 से 3 मिनट और अच्छे से इसकी भुनाई करके हमने इसको जी रख देना है दम पे। आप देखिए जितना तेल था वो सारा ये पी गया है कुल्फ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े दम पे रखेंगे। जैसे ही इसका आहिस्ता आंच पे हमने दम पे रख दिया था, तेल जो है वो निकल आएगा, तरी जो आपको नज़र आने लग जाएगी, तो बस जी आपने फिर इसको कर देना है डिश आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्यारी सी डिश के अंदर इसको कर दिया जी डिश आउट। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बना था, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।